हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं जैसे पीएसयूज़ के हो गए, गेट हो गया, ये सारे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अपनी ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। पहला तो आप समझ लीजिए कि उसका आर्किटेक्चर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर मतलब उसका हार्डवेयर सिस्टम कैसे होता है, कैसे बनता है, किन कंपोनेंट्स को मिलके बनता है, ये सब हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो एक तो हो गया आर्किटेक्चर। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रोग्रामिंग, कि माइक्रो प्रोसेसर को यूज करके, उसकी प्रोग्रामिंग करके हम कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे इंटरफेसिंग। तो देखिए, इंटरफेसिंग क्या होता है। इंटरफेसिंग मतलब, अगर हम नॉर्मल वर्ड की बात करें तो इंटरफेस का मतलब होता है कि दो डिवाइसेस को आपस में किस तरह जोड़ना है। आप सिंपली ये समझ लीजिए, दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिंग। तो हम लोग इसके में ये पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग मतलब कि अगर हमारा कोई माइक्रो प्रोसेसर है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर को जनरली हम लोग इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अगर हमने कहा, ये मान लीजिए कोई हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और इसको हमें किसी दूसरी डिवाइस से जोड़ना है, ठीक। तो उसको जोड़ने के लिए हमको एक इंटरफेसिंग आईसी की जरूरत पड़ेगी, या इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि एक हमको बीच में आईसी की एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो इस डिवाइस को, मान लीजिए डिवाइस ए है और ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, इन दोनों को आपस में जोड़ सके, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप, ये इंटरफेसिंग डिवाइस या इंटरफेसिंग आईसी। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि टोटल जो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग को स्टडी करना है, उसमें हमें माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, उसका हार्डवेयर पार्ट, हार्डवेयर पोर्शन, फिर उसकी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा जो है वो इंटरफेसिंग, अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर को किसी दूसरे डिवाइस से जोड़ना है, या हमें माइक्रो प्रोसेसर को से कोई और काम कराना है, तो हो सकता है कि ये जो डिवाइस है और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये डायरेक्टली ना जुड़ पाते हों, ठीक है। क्यों नहीं जुड़ पाते होंगे, अब इसका जब हम अभी हम लोग देखिए, आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आज हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। जब आके आप डेटा बस, एड्रेस बस, ये सारी चीजें आएंगी तो आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई, ये डायरेक्टली हर माइक्रो प्रोसेसर हर डिवाइस से नहीं जुड़ सकता। तो उसके लिए क्या होता है कि बीच में एक इंटरफेसिंग आईसी की जरूरत पड़ती है, जो किसी माइक्रो प्रोसेसर को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए किसी डिवाइस से जोड़ सके। तो ये तीन चीजें हम लोगों को माइक्रो प्रोसेसर के जो आने वाले सीरीज ऑफ लेक्चर है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको बेसिकली अगर आप चाहें कि सर इसको किस तरह से करेंगे, या अगर हम मान लीजिए पहले लेक्चर से आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम किस हिसाब से थोड़ा पहले से पढ़ के रखें ताकि लेक्चर पढ़ने में और आसानी रहे, तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है। अगर देखिए, आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है और अगर आप उसको एडवांस में पढ़ के रखेंगे, तो क्या होगा कि आप वो चीज़ जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। खैर, अभी क्या होगा कि आपका जो टोटल कोर्स होगा माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर, इसको हमने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऐसे आप समझ लीजिए, ये हमारा सेक्शन ए या पार्ट 1 कुछ भी कह लीजिए, ठीक। ये हमारा समझ लीजिए सेक्शन बी होगा, ये हमारा सेक्शन सी होगा, और ये हमारा सेक्शन डी होगा, ठीक। अब सेक्शन ए में जो हम कवर करेंगे, उसमें हम कवर करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, सिस्टम,
एंड हार्डवेयर, ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कि कौन सी चीज क्या होती है, कौन से माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कैसे डेवलप किए गए, ठीक है, एड्रेस बस क्या होती है, डेटा बस, मतलब सब कुछ जो हार्डवेयर से रिलेटेड है वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक, अब आ जाइए उसके बाद सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में हम 3 चीजें लेंगे, 1 2 3, ऐसे आप समझ लीजिए। पहला क्या है, ऑपरेशन, मतलब माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करेगा, ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा था कि अब जनरल लैंग्वेज में माइक्रो प्रोसेसर को ऐसे भी लिखा जाता है, तो अभी बार बार मैं माइक्रो प्रोसेसर पूरा लिखने की बजाय इस तरह लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा कि दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। तो सेक्शन बी के पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, कैसे कंट्रोलिंग करता है। सेकेंड क्या है, सेकेंड ये है कि इंस्ट्रक्शन सेट, क्योंकि देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, जो डिवाइस होती है वो क्या होती है, अभी बात करते हैं आगे। उसको कोई पर्टिकुलर काम कराने के लिए पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसी में आप जो है उसको जब आप बोलेंगे, आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तभी वो काम कर पाएगा। तो दैट कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्टली इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे इंटरप्ट्स की। देखिए इंटरप्ट्स क्या होता है, इंटरप्ट डिफरेंट तरह के होते हैं, मतलब जब भी इंटरप्ट वर्ड आए मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई भी प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, कोई चीज चलते चलते अगर रुक जाए, समझ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इंटरप्ट आ गया। ठीक, अब किस तरह का इंटरप्ट होता है, कितने तरह के इंटरप्ट होते हैं, वेक्टर इंटरप्ट, नॉन वेक्टर इंटरप्ट, लेटेंसी टाइम, सारी चीजें हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में हम लोग जो कवर करेंगे, ये सेक्शन सी में आप आ जाइए। तो सेक्शन सी में हम लोग कवर करेंगे, पहला तो है आपका कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, या आप सिंपली, अभी आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में नहीं मालूम है तो आप ये समझ लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ेंगे। और किसके लिए, किस माइक्रो प्रोसेसर के लिए। देखिए माइक्रो प्रोसेसर बहुत होते हैं, आपका 8085 है, 8086 है, ठीक है, 8085 हो गया, 8086 हो गया, आपका मोटरोला का Z80 हो गया, मतलब डिफरेंट तरह के माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है मार्केट में। हम लोग इसमें सेक्शन सी में ये पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, किसके लिए, फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है, फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, उसके बाद इस सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे सीरियल एंड पैरेलल इनपुट आउटपुट, सीरियल एंड पैरेलल इनपुट आउटपुट, कि सीरियल और पैरेलल डाटा कैसे माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं या उससे लेते हैं। तो ये हो गया आपका सीरियल, और इसमें आपके जैसे मेमोरी मैप्ड है, प्रोग्राम है, सारी चीजें जब आगे लेक्चर वाइज आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन। अब इसके बाद जो बचता है हमारा, इसके बाद बचता है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। प्रोग्रामेबल, देखिए उसमें कुछ टेक्निकल चीजें आ रही हैं, आगे आप इसको घबराइएगा नहीं, सब एक्सप्लेन हो जाएगी। प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, पेरिफेरल इंटरफेस। तो अभी जैसे मैंने इंटरफेस के बारे में आपको बताया, तो कुछ पर्टिकुलर आईसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो पेरिफेरल कनेक्ट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर से, उसकी हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे उसको हम माइक्रो प्रोसेसर के लिए कॉम्पिटेबल बनाएंगे। और इसके चौथे पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, मतलब क्या हो गया कि कुछ पर्टिकुलर आईसीज होते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर की हम लोग बात करें तो आईसी का नंबर होता है 8253,
तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि उसका क्या पिन डायग्राम होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ठीक है, काउंटर्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग चौथे पार्ट में इसके डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन सी में देखिए, जो जैसे मैंने आपको बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये टॉपिक कवर होंगे। और अब आ जाइए आप सेक्शन डी में, ठीक है। नाउ वी कम टू द सेक्शन डी, ठीक। अब सेक्शन डी में जो हम लोग कवर करेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए कि सेक्शन डी में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी रह गया। सेक्शन डी में हम लोग कवर करेंगे एक स्पेशल तरह का माइक्रोप्रोसेसर, उसको आप अभी केवल इतना लिख लीजिए, हम 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस करेंगे, ठीक। और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा होता है? 8086। 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 16 बिट का होता है। तो अपने लास्ट सेक्शन में, अपने वीडियो लेक्चर्स के लास्ट मॉड्यूल में, लास्ट पार्ट में हम लोग 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस करेंगे। अभी जो यहाँ पे जो हमने शुरू किया था, आपको बताया था कि अभी यहाँ से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन सब में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे 8085। और 8085 जो है वो क्या है? आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये तो मैंने आपको एक कोर्स आउटलाइन दे दी कि इस सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, कमिंग वीडियो लेक्चर्स में। अब इसमें, अब चूंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कुछ तो शुरुआत कर दी जाए। तो सिंपली अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो आप सिंपली, आपको एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर या व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल integrated device that has computing and decision making capability। सिंपल, बाकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने शुरुआत के लिए आपको बता दिया कि आप ये कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड, ठीक है, डिवाइस होती है, डिवाइस एंड विच इज कैपेबल टू डू कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस कह लीजिए। तो अभी आज के लेक्चर में, अब यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे आपको केवल कोर्स की आउटलाइन देनी थी कि आगे सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं। बाकी है कि बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोडक्शन का, उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो हमने इसको क्यों प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस बोला है, और उसको ये दिखाएंगे कैसे वो कंप्यूटिंग ऑपरेशन करने में या डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस को करने में सक्षम होता है, और कैसे उससे ये ऑपरेशंस कराए जाते हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर से। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको एक अच्छा लगा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज शुरू होने जा रही है वीडियो लेक्चर्स की। और I guarantee you that if you follow my lectures on daily basis or in a sequence or in a serial manner, उसके बाद आपको, चाहे आप सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हो, आपका सेमेस्टर एग्जाम है, आपका ईयरली एग्जाम है, आप IES का दे रहे हो, या आपके ऑब्जेक्टिव नेचर के एग्जाम है, जैसे PSUs के हो गए, गेट का हो गया, और भी, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीरियली मेरे साथ फॉलो करते चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके अलावा डेली बेसिस पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लेक्चर्स में, या कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, या कोई भी डाउट्स है,
तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको इजीली पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल पुट माई बेस्ट एफर्ट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स वॉट एवर यू फेस इन टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।